आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। जानबूझ कर प्रयोग कर रहे हैं। आपने मुझसे कहा कि आप अपनी बहन से शादी करिए। शहजाद पूनावाला, आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे? धन्यवाद, यार एक स्वाभिमानी आदमी हूं, मैं अपनी इज्जत की रक्षा करना जानता हूं। पूछ लीजिए क्या मैंने इनके परिवार पे बोला है, आप एक बार बोल दीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए। मतलब कि डिबेट को डिले करना है। आते हैं ये, इन्हें सब जानते हैं हम। आप लोग आरएसएस से मुख्यालय से आए हैं क्या? अरे ये फंड वाले आरएसएस के मुख्यालय। अरे बस भाटी जी। दोस्तों, इंसान चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसके और उसके पार्टनर में ज्यादातर 5 से 10 साल का ही अंतर होता है। हाँ, कई बार ये अंतर 10 से 20 साल तक का भी हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में मिलता है जिसमें लड़की की उम्र मात्र 9 साल हो, वहीं आदमी की 58 साल। अब ये जो 50 साल का गैप है, ये वो चीज है जिसे कोई भी डिफेंड नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी बेशर्मी से इसे डिफेंड करते रहते हैं, और उन्हीं में से एक है राजकुमार भाटी। इसी मुद्दे को लेकर आज शहजाद पूनावाला ने राजकुमार भाटी को ऐसा ट्रोल किया कि उसे देखकर लग रहा था कि इस डिबेट का कोई और कंक्लूजन निकले या फिर ना निकले, लेकिन राजकुमार भाटी पक्का पागल हो जाएगा। बाकी क्या हुआ मेरे आज की बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। भाटी जी, मैं सवाल आपसे ले रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जो भू माफिया या आक्रमणकारी नीतियां, ये प्रधानमंत्री की नहीं है, मेरे शब्द है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि केरल में ईसाइयों की जमीन पर कब्जा, हरियाणा में सिखों के गुरुद्वारों पर कब्जा, सिख ईसाई हिंदुओं के मंदिर, तो आप मेरे से बेहतर जानते, तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर, वो हमारा, पार्लियामेंट हमारा, संसद हमारा, ये हमारा, वो हमारा। तो आपको नहीं लगता कि कुछ क्रियाकलाप ही इस तरह के थे कि बदलाव लाना बहुत अनिवार्य, अपरिहार्य हो गया था, लाना ही पड़ता? जो किरण रिजिजू ने कहा कि ये नहीं आता संशोधन, तो साहब पार्लियामेंट भी शायद वक्त का होता। राजकुमार भाटी जी, क्या क्या बदलेंगे प्रधानमंत्री जी? इतिहास बदलेंगे, भूगोल बदलेंगे, समाज विज्ञान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, देश की लोकतंत्र को बदलेंगे, देश की सोच को बदलेंगे। असल में जो असली समस्या है वो ये है अमन जी कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र की आज़ादी में इन संगठनों का और इस विचारधारा का कोई योगदान रहा नहीं है जिससे प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो इनके पास बताने के लिए, गर्व करने के लिए कुछ बातें हैं नहीं। अच्छा, आपने एक कहावत सुनी होगी कि किसी लाइन को छोटा करने के 2 तरीके होते हैं, उसके बराबर में बड़ी लाइन खींच दो या उस लाइन को मिटा दो। तो प्रधानमंत्री जी लाइनें मिटाने की प्रयास करते हैं, बड़ी लाइन उनसे खींची नहीं जाती। अब वो कह रहे हैं कि देश के बंटवारे को हवा दी कांग्रेस ने। अब जिस व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा होगा, अभी तो बहुत लोग ऐसे जीवित हैं इस देश में जो 1947 के समय मौजूद थे, या नहीं भी थे तो उस समय के अखबार हैं, उस समय के रिकॉर्ड हैं। देश की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी 1857 के बाद ही अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि भारतीयों को बांटे बिना हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ, तो अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग का गठन कराया। मुस्लिम लीग को वही फाइनेंस करते थे, और हिंदू महासभा को भी अंग्रेज ही फाइनेंस करते थे। हिंदू महासभा का गठन भी उन्होंने ही कराया। कोई मुझे जवाब दे दे, शहजाद भाई दे दें, कि सावरकर को 60 रुपया महीना किस बात का देते थे अंग्रेज? और 60 रुपया जब देते थे जब प्राइमरी के टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी। आज प्राइमरी के टीचर की सैलरी 50,000 रुपए है, यानी कि आज का 2 लाख रुपया देते थे अंग्रेज। किस बात के लिए देते थे? जिन्ना से कहते थे हिंदुओं के खिलाफ बोलो, और सावरकर से कहते थे मुसलमानों के खिलाफ बोलो। इन दोनों के बयानों ने, इन दोनों की नफरत ने, इन दोनों के 2 राष्ट्रवाद के सिद्धांत ने भारत का बंटवारा किया। 2 राष्ट्रवाद की बात पहली बार की सावरकर ने की। सावरकर का आप हिंदुत्व वाली किताब उठा के पढ़ लें, या गोलवलकर की आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लें, वो कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का देश है। अभी ना भाटी जी, जब मैं डिबेट में आ रहा था, तो जो मेरे गेस्ट कॉर्ड में सेतु हितेश हैं, वो कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। मैं कहा कमी नहीं महसूस होगी, आपने मुझे सही साबित किया। बहरहाल मैं एक बार अब छोड़, मैं हो गया ना, मैंने बोला ही नहीं कुछ। आपकी दोस्ती इतनी गाढ़ी है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पूछ नहीं रही है आपको, और आप कांग्रेस के बचाव में आप ऐसा मैदान में उतरे हैं प्रभु, कांग्रेस के सम्मान में आप ऐसा मैदान में उतरे हैं कि कांग्रेस भी कहेगी इतना तो हम अच्छे नहीं जितना भाटी जी बता रहे हैं। राजकुमार भाटी जी ने पहले शुरुआत कर ली कि सावरकर जी ने 2 नेशन थ्योरी की कल्पना की थी। भाटी जी वैसे इतिहास का बहुत ज्ञान रखते हैं, पर सबसे पहले ये बात सर सैयद अहमद खान ने कही थी। दूसरी बात, सावरकर जी अगर इतने ही बड़े देशद्रोही थे तो इंदिरा गांधी ने 1970s में उनके नाम पर पोस्टेज स्टैंप निकालकर उनको ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया बोला। मतलब इंदिरा गांधी भी देश के बंटवारे करने वाले के साथ थी, और बंटवारा क्या सावरकर ने किया? सावरकर 47 में सत्ता में थे या नेहरू थे? अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए हम तो चाहते हैं कि देश का बंटवारा ना हो, हम एकता चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही है भाटी जी ने, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है?
एक ही तो चीज है जो एकता लाएगी, एक यूसीसी का समर्थन कर देंगे ये। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि अलग अलग जो धर्म है उनके पर्सनल लॉ क्यों होने चाहिए, जैसे यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। ऐसा तो नहीं है कि अमन ने गुनाह किया तो उनके लिए अलग सजा है और शोएब ने किया तो शोएब के हाथ काटे उसको अलग मिले। जाएंगे, दोनों के लिए एक क्रिमिनल कोड है। तो बोलो कि अब इन्होंने एकता की बात की है तो बोलिए कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। अब आते हैं शोएब जमाई की बात पर। शोएब जमाई जी, पहले तो आप काफी ज्ञान रखते हैं इस पूरे मसले पर और आपने इस पर स्टडी भी की है, ये अच्छी बात है। परंतु वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट 95 के कानून में आया और 95 के कानून का हमने विरोध किया था। दूसरी बात, इस्लाम के नजरिए से अगर देखेंगे तो आप एक चीज कल्पना कीजिए, अमन जी आप मक्का मदीना जा सकते हैं इबादत करने? नहीं। हज में जा सकते हैं? अमन की इबादत कबूल नहीं है पर अमन की जायदाद कबूल होनी मुझे चाहिए। जाना नहीं है, मेरी इबादत क्यों करवा रहे हो? सुनिए ना मेरी बात, अमन की इबादत नहीं लेनी है पर अमन की जायदाद लेनी है। अमन एक मिनट, एक मिनट। अमन की, सर मैंने आपके बीच में नहीं, प्लीज। अमन की दुआ कबूल नहीं है परंतु अमन का दान कबूल करना है। ये तो इस्लामिक दृष्टि से हम इस्लाम का सम्मान कर रहे हैं ये कहकर कि केवल और केवल मुस्लिम और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो है वो दान दे सकता है। ये तो इस्लाम का सम्मान है। आप लोग इस्लाम के खिलाफ जाकर काम कर रहे थे। और दूसरी बात, इन्होंने कहा 5 साल के मुस्लिम होने की जरूरत है। यह प्रावधान कोई मोदी जी अमित शाह जी सोचकर नहीं आए। वक्फ बाय यूजर 95 में कॉन्सेप्ट आया, उससे पहले यही स्थिति थी कानून की, उसी को रिस्टोर किया। बताइए कांग्रेस वाले जो थे वो कैसे चेक कर रहे थे कि आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं? आप वही प्रैक्टिसिंग मुसलमान, वैसे ही तय होगा। अब आखिरी बात करते हैं। अभी इन्होंने क्या बोला कि यूसीसी आ जाएगा, एक बुत परस्ती करता है, एक जो है मूर्ति को नहीं मानता है। क्या पूजा पद्धति तय होती है यूसीसी से? अगर ऐसा है तो यूसीसी लाने वाले तो नेहरू जी और आंबेडकर जी थे संविधान में। यूसीसी को पहली बार इंप्लीमेंट किया गोवा में तो कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर तो हिंदू नहीं को सजा झेला होगी जाएगा। तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। सुन लीजिए, जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं, बीच में गाली गलौज बीजेपी के लोगों के बीच में आदत नहीं, है। बीच में मैंने नहीं। बीच में नहीं मैं बोला। शादी नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आराम से, अच्छा, ये जानबूझ के इस तरह की अच्छा, बदतमीजी हाँ। कर रहे हैं। मेरे भाई अपनी बहन से शादी आप लोग करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए नहीं बोला। मैंने आपके लिए बोला आपके नहीं। लिए नहीं, ये शब्द का क्या मतलब मैंने है? जनरली बोला। क्या आपको अपनी बहन से शादी करनी नहीं है? नहीं पाइप पे नहीं, उतरना किसी है। को भी, बदतमीजी जानबूझ के करते किसी हैं। को भी भाटी जी। क्योंकि इनके पास मसाला होता नहीं। अच्छा ठीक है, एक मिनट। इनके पास तर्क होते नहीं। बिना अच्छा, ठीक है, मतलब के इनके expose पास होना ज्ञान शुरू होता करते नहीं। हैं, करते हैं। तो बदतमीजी पे उतर चलिए आएंगे। ठीक है, हो गया भाटी जी। और फिर ये बेइज्जत नहीं नहीं, आप बोल दीजिए, आपने उनके लिए नहीं कहा, नहीं कहा उनके लिए, हो गया। कोई ऐसा भाटी जी उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। बड़ी महफिलों में बेइज्जत करके निकाले गए हैं। अरे बस ये तो कैसे छोटी सी भाटी जी, बेइज्जती है। भाटी जी प्लीज। इन्हें तो आदत पड़ी हुई है। राजकुमार भाटी, आपको- उन्होंने आपको आपकी टोकना फैमिली के दिया लिए नहीं कहा। आपको वो क्या टोकना आपने दिया कहा है गया। शहजाद, बोल दीजिए आपने कहा मैं है। कहा होता तो तालियां क्यों बजती? आपने नहीं कहा। मैं कहा होता तो तालियां क्यों बजती? नहीं और वो भाटी मुझे जी, गाली मैंने दे रहा कहा है। कि ये खामखा का ड्रामा मैं कर बोल रहा हूँ, रहा मैं नहीं, आपको टोकना मैंने चाहिए था कहा- इसे। आपको मेरे पे है, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं अलाउ करूंगा, बस बात खत्म। ये जो चैनल आजकल चला रहे हैं कि बीजेपी का भाटी इसमें कितनी भी जी, बदतमीजी उन्होंने है, आपकी फैमिली उसे के लिए avoid नहीं कर बोला है। देंगे। उन्होंने बोला कोई भी अगर करना चाहता है परिवार में। एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक चैनल पर बैठ के गाली दे रही है, एंकर ने नहीं ठीक, टोका। ठीक, भाटी जी। ऐसे एंकरों को भी बेनकाब करना चलिए, पड़ेगा। हाँ, करिए, करिए। ये एंकरिंग नहीं है, प्लीज ये गुलामगिरी है, ये नौकरी है किसी पार्टी की। शहजाद, ठीक है। माफी मांगिए आप इसके लिए। नहीं नहीं बोला, क्या आप आपने बोल अब दीजिए, शब्द आप बोले? फैमिली के लिए नहीं बोला। नहीं, बोल दीजिए, 1 मिनट बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप अपनी बहन से शादी कर सकते हैं। अरे कोई आप प्लीज क्लैरिफाई, ये इंपॉर्टेंट है, फैमिली पे नहीं। मैं भी बोल रहा हूँ, नहीं बोलना होगा फैमिली पे। मैं भी आई ऑल्सो। आप इतने शब्द बोलेंगे चलिए हाँ प्लीज 1 मिनट। ऐसा है, सुनिए। और शर्म नहीं आ अरे वो रही है? बोल रहे हैं भाटी जी, इतने शो में बेइज्जत होते लेट इन हैं। स्पीक, लेट इन स्पीक। कभी A1, A2, B2 पता नहीं क्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इस तरह भाटी की जी लेट इन स्पीक, बैठिए, बहन लेट को इन बता स्पीक। देंगे। भाटी जी बोलने दीजिए, माफी मांगे। बोलने दीजिए, उसके लिए बोलना होगा उनको। भाटी पागल हो गया। अगर आपको, हाँ प्लीज शहजाद, प्लीज अब बीच में नहीं, प्लीज ऐसा है। भाटी जी प्लीज। अगर मैंने किसी मैं भी को- बोल रहा हूँ, परिवार पे नहीं कुछ होगा। इसके अलावा कोई शब्द नहीं होगा कि मैंने गलत बोला। मैं अरे माफी भाटी जी चाहता आप, मैं बोल रहा हूँ ना, यही- परिवार पे नहीं, परिवार पे नहीं बोला है। हूं। मैं बोल रहा हूँ नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ किसी की हिम्मत नहीं है। भाटी जी आई रिस्पेक्ट यू। करने के बदले पूछ लीजिए क्या मैंने इनके परिवार पे बोला है। आप एक बार बोल दीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। मतलब कि डिबेट को डिटेल करना कहाँ से है। आते हैं ये, इन्हें सब जानते हैं। पागल हो गए। क्लोजिंग कमेंट, अच्छा क्लोजिंग कमेंट प्लीज, हो गया भाटी ये जी। सारे आरएसएस मुख्यालय से भाटी जी। आए हैं। आरएसएस मुख्यालय से बताइए, ये जो ये इनको बोल दिया आरएसएस के, ये ठीक है। 3-4 आदमी ने फंड लहराया, ये केवल बताइए, केवल ये 3-4 बताइए, आदमी ने फंड ये लहराया है। बताइए, ये ये 3-4 बताइए। आदमी आरएसएस मुख्यालय से आए। चलिए, हो गया भाटी जी। सब मेरे समर्थन में आरएसएस बैठे हैं। मुख्यालय से सब बताओ लोग मैं सही बताइए। कह रहा हूँ नहीं कह रहा? आरएसएस बताओ मैं मुख्यालय सही कह रहा हूँ, नहीं कह से रहा? आप लोग आरएसएस से मुख्यालय से आए हैं क्या? अरे ये देखिए, फंड वाले आरएसएस के मुख्यालय। फंड अरे वाले बस से। भाटी जी, भाटी इनका जी, पर्चे पूछ लो, बुला के आ जाओ। इनका पर्चे पूछ लो। राजकुमार भाटी, फंड लहरा रहे हैं वहां से बैठ कर। राजकुमार भाटी प्लीज,
आप अपना नाम अच्छा बताइए। प्लीज 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 आपने प्लीज कैसे नहीं प्लीज सुना? प्लीज आपने नहीं अच्छा सुना, मुझे इन्होंने वाइंड अप कहा वाइंड था। अप वाइंड अप वाइंड अप आपने वाइंड नहीं अप सुना? वाइंड अप वाइंड अप प्लीज इन्होंने प्लीज कहा था अपनी बहन से शादी करिए। बस नहीं, चलिए आपने वाइंड अप नहीं सुना, वाइंड अप आपके कान में रुई वाइंड अप थी। वाइंड अप वाइंड अप आपके कान में रुई थे क्या? वो नहीं सुना एग्जाम्पल चलिए था हो गया पगले। प्लीज प्लीज यार बदतमीजी के लिए बुलाए जाते हैं, नहीं, गाली बस, सुनने के मैंने लिए बोला ना बुलाए जाते उनको। चलिए बस कंक्लूडिंग कमेंट शहजाद 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 प्लीज चलिए आप प्लीज शहजाद खत्म कर रहे हैं हम अब आप ही हैं। बोलेंगे नहीं, या तो माफी मांगे वरना मैं चलिए बोलने मुझे नहीं वाइंड अप दूंगा। करना पड़ेगा ऐसे नहीं होता आपने शायद। बहुत अपमानजनक भाटी जी शब्द ऐसे कहे हैं। गुंडागर्दी नहीं आपने मुझसे कहा कि आप अपनी बहन से शादी करिए, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, इस शो में तो बोलने कैसे नहीं आपको दूंगा। करना करिए। गुंडागर्दी किसकी आदत है, किसकी फितरत है, समझ में इन्होंने ये आया? वाक बोला था या नहीं बोला था? नहीं बोला। आपने क्या बोला था एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए ठीक इन्होंने कहा, आप बोल रहे आप अपनी आप बहन ऐसे से पास चाहे मत तो शादी आइए कर सकते हैं, चलिए ये इन्होंने बोला था। चलिए मुझे वाइंड अप करना होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है शुक्रिया शुक्रिया आप सबका शुक्रिया आप सुनिए शोएब भाई उसे आपका repeat करके। भाटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया complete हाँ कर प्लीज आप बोल लीजिए एक मिनट भाटी जी एक मिनट बैठ जाइए देखिए, इस ऐसा कंप्लीट है- एक मिनट प्लीज एक मिनट ये नहीं चलेगा। चलिए ठीक है ओके माफी चाहता हूँ। ठीक तो है लेकर शुक्रिया जाओ। शुक्रिया आप बोलने में सबका जा ही नहीं रहा। शुक्रिया मैं धन्यवाद शहजाद पूनावाला, आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे? चलिए, धन्यवाद, मैं शुक्रिया। यार एक स्वाभिमानी आदमी शुक्रिया। हूं, मैं अपनी इज्जत की शुक्रिया। रक्षा करना जानता Thank हूँ। चाचा अगर आप सच में स्वाभिमानी व्यक्ति होते और अपनी इज्जत की रक्षा करना जानते होते तो अपने धर्म की भी रक्षा करना जानते होते और उस पार्टी में बिल्कुल भी नहीं बने होते जो पार्टी आए दिन आपकी आपके आराध्य की आपके धर्म की आपकी सोच की अवहेलना करती रहती है, उसका तिरस्कार करती रहती है, उसका अपमान करने की कोशिश करती रहती है। उस पार्टी के साथ में आप कभी भी नहीं बने होते, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।